एक कंपनी में एफआईआई अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, वहीं पर डीआईआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। कौन सही है? फॉरेन इन्वेस्टर सही कर रहे हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर सही है और सही फैसला ले रहे हैं? और इससे कंपनी के बारे में हमें क्या पता चलता है? इसको जानने के लिए हमें समझना होगा एफआईआई क्या है, एफआईआई होल्डिंग क्या होता है, डीआईआई कौन होते हैं और डीआईआई होल्डिंग क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं अंजय मनी। पिछले क्लास में हमने सीखा था प्लेज्ड शेयर क्या होते हैं और आज के क्लास में हम जानेंगे किसी कंपनी में एफआईआई और डीआईआई का क्या रोल होता है। डिटेल में समझेंगे तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये एफआईआई कौन होते हैं। एक लाइन में समझो, ऐसे विदेशी निवेशक जो भारत के बाजार में निवेश करते हैं उसको हम एफआईआई बोलते हैं। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फॉरेन म्यूचुअल फंड, ग्लोबल इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ एग्जांपल है एफआईआई के जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब एफआईआई को रेगुलेटरी नॉर्म में एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी कहा जाता है। तो समझ में आ गई बात। एफआईआई ऐसे इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर है जो विदेश से आते हैं और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब डीआईआई कौन होते हैं। इंडिया के अंदर मौजूद बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, डीआईआई। ठीक है। डीआईआई के कुछ एग्जांपल है, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फंड। यानी कि ये डीआईआई के कुछ उदाहरण है जो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी का एक बड़ा हिस्सा ये एफआईआई और डीआईआई खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, कंपनी के कुल शेयर में इंस्टीट्यूशन की ओनरशिप। मान के चलो कोई कंपनी 100 करोड़ शेयर इशू करती है, यानी 100 करोड़ शेयर है उस कंपनी के पास, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर के पास 20 करोड़ शेयर है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 15 करोड़ शेयर है। तो यहां पर अगर आप परसेंटेज देखोगे, होल्डिंग देखोगे, तो 20% होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर के पास है और 15% होल्डिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कंपनी के कुल शेयर्स में फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की कितनी ओनरशिप है, यह होल्डिंग देख करके हमें पता चलता है। ठीक है। एफआईआई और डीआईआई दोनों बड़े और स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। उनकी होल्डिंग में बदलाव मार्केट डायरेक्शन का संकेत दे सकता है। अब देखो, ये छोटे मोटे 2, 4, 10 शेयर खरीदने वाले दोनों इन्वेस्टर नहीं होते, ये बड़े बड़े क्वांटिटी में कंपनी के शेयर खरीदते हैं। और जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो इनके एक्शन को देख करके एक्शन लेते हैं। समझ में आ गई बात? आगे समझेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करें। सिंपल फार्मूला है, किसी भी इन्वेस्टर का अगर होल्डिंग कैलकुलेट करोगे, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कैलकुलेट करोगे, तो इंस्टीट्यूशन के शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर इनटू 100। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लो, 20 करोड़ शेयर है फॉरेन इन्वेस्टर के पास, तो यहाँ पर 20% निकल के आ गया फॉरेन इन्वेस्टर की जो होल्डिंग हो गई, एफआईआई होल्डिंग। वहीं पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर के 15 करोड़ शेयर है, तो यहाँ पर 15% डीआईआई होल्डिंग निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे, अगर फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग किसी कंपनी में बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का पहले 10% जो शेयर था वो एफआईआई के पास था और धीरे धीरे बढ़ के 18% पे चला गया एफआईआई होल्डिंग। लेकिन एफआईआई बाइंग कर रही है तो गारंटी नहीं है कि स्टॉक अच्छी है, कंपनी अच्छी है। इसके कुछ रीजंस होते हैं। रीजंस को अगर समझोगे तब ये आप डिफाइन कर पाओगे, अगर फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे कंपनी में तो किस रीजन को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अर्निंग बेहतर हुई है, ग्रोथ मजबूत है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है,
सेक्टर आउटलुक कैसा है, कोई बड़ा बिजनेस ट्रिगर है, ये सब अगर आप रीजन देखोगे ना, क्या ये सब रीजन के वजह से एफआईआई इन्वेस्ट कर रही है, तो हो सकता है कंपनी बेहतर हो, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे कंपनी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर एफआईआई होल्डिंग घट रही है तो क्या? अगर किसी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है वो अगर लगातार घट रही है तो इससे इन्वेस्टर को क्या समझ में आएगा? ध्यान से समझिएगा। मान लो किसी कंपनी में पहले 18% एफआईआई होल्डिंग था और घट के 9 पे आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? अगर फॉरेन इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं तो इसके रीजन है ग्लोबल मार्केट रिस्क। अब ग्लोबल लेवल पर कोई बड़ा इवेंट है या कोई क्राइसिस चल रहा है, इसके वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर बेच देते हैं अपने शेयर को। बाकी प्रॉफिट बुकिंग भी एक ऑप्शन है। मान के चलो किसी एफआईआई को लगता है कि अब मेरा प्रॉफिट हो गया, हम बुक कर सकते हैं, तो ये भी एक रीजन है। करेंसी मूवमेंट है, करेंसी के दाम में ऊपर नीचे होना, इसके वजह से भी एफआईआई सेल करती है। एंड सेक्टर रोटेशन भी, मान के चलो किसी दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो फॉरेन इन्वेस्टर, बाकी वैल्यूएशन ज़्यादा होना, अब कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई है, इसके वजह से बेच सकती है। पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, तो ये भी एक रीजन है, इसकी वजह से एफआईआई सेल करती है। कैपिटल शिफ्ट टू अदर मार्केट, तो ये सब रीजन है। इस रीजन के वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर अपने शेयर या होल्डिंग को कम करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अगर कोई एक रीजन है जैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टर को तो वो बुक करके अपना घर जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। तो रीजन जानना जरूरी है, तब आप उस कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या समझ में आएगा? मान लो पहले 6% था, बढ़ के 12% हो गया डीआईआई का होल्डिंग। ठीक है, तो यहां पर देखोगे अगर डीआईआई होल्डिंग बढ़ाने के पॉसिबल रीजन क्या है, तो इसके रीजन कुछ होते हैं, उस रीजन को समझिए। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन गोल, डोमेस्टिक लिक्विडिटी का सपोर्ट, डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबल इन्वेस्टिंग, रूपीज स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये कुछ रीजन्स है। इसके वजह से भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को कंपनी में बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर घटा रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर उसी कंपनी में अपने होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी अच्छी है, एक लाइन में समझिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एफआईआई बेच रही है और डीआईआई खरीद रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है किसी कंपनी के बारे में। अगर किसी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखोगे पहले अगर फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग देखोगे 20% है, फिर 18 हो गया, 2% कम हुआ। वहीं पर देखोगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है यहाँ पर देखोगे 10% था पहले, 14%, 4% बढ़ गया। अब सवाल यह है कि क्यों बेच रही है फॉरेन इन्वेस्टर और क्यों खरीद रहे हैं क्या बोलते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इसको एनालाइज करना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट सेंटीमेंट, वैल्यूएशन, करेंसी मूवमेंट, ग्लोबल इवेंट्स, सेक्टर आउटलुक, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ये सब जो पॉइंट है ना, इसको अगर आप क्लेरिफाई कर लोगे तब आपको पता चलेगा फॉरेन इन्वेस्टर अगर बेच रही है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर अगर खरीद रही है, दैट मीन्स कंपनी अच्छी है। अगर दोनों बेच रही है ना, तब लगेगा हाँ भाई कंपनी में कुछ ना कुछ इशू है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक साथ देखना, कंप्लीट ओनरशिप पिक्चर देखेंगे। जैसे मान के चलो किसी कंपनी में जो शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है, 55% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 20% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 15% है और पब्लिक होल्डिंग 10% है। ये पब्लिक होल्डिंग वही हो गया रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम आप जो 100, 500, 50, 60 शेयर खरीदते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से हमें क्या समझ में आता है, कंपनी का मालिक कौन है? प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी कंट्रोल यानी 55% शेयर, और मैंने जैसा कि आपको बताया है कंपनी का जो प्रमोटर होता है वो कंपनी का मालिक ही होता है और मेजॉरिटी में शेयर इनके पास ही होते हैं। बाकी यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर के पास 20% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 15% है और पब्लिक के पास 10% है। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि प्रमोटर के बाद फॉरेन इन्वेस्टर आता है। अब किसी कंपनी में प्रमोटर का जो शेयर होगा ना वो 30% हो सकता है, 40% हो सकता है या 20% हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर का जो शेयर होगा वो 10 हो सकता है, डोमेस्टिक का ज़्यादा हो सकता है। तो कंपनी वाइज ये वैरी करता है। ये मैंने एक पिक्चर बताई, अगर किसी कंपनी में शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखोगे तो ऐसे दिखेगा।
ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे एक इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए। ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूं। अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का होल्डिंग देख रहे हैं तो उसको स्पेशली क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो परसेंट देखना जरूरी है, किसी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर का कितना परसेंट होल्डिंग है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कितना परसेंट होल्डिंग है। इसके बाद ट्रेंड क्या है, दोनों की होल्डिंग बढ़ रही है घट रही है, कंपेयर करना भी जरूरी है। क्या फॉरेन इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। इसके बाद बिजनेस परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है, कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है, अर्निंग क्या है, कैश फ्लो क्या है, डेब्ट कितना है, वैल्यूएशन, स्टॉक महंगा है या ठीक ठाक है, रीजनेबल है, ये भी देखना जरूरी है, डेब्ट देखना जरूरी है, कैश फ्लो देखना जरूरी है। इतने जो चेकलिस्ट मैंने दिए हैं ना, इसको अगर एक इन्वेस्टर देखें तो कंपनी के बारे में क्लियर पिक्चर निकल करके उनके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा फॉरेन इन्वेस्टर कौन होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर कौन होते हैं और ये क्या समझने में मदद करते हैं। इसके बाद सीखा होल्डिंग बढ़ना क्या होता है, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। इसके बाद हमने जाना अगर फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीद रहे हैं तो इससे क्या मतलब निकल के आता है। और मैं हमने सीखा कैसे आप किसी कंपनी का होल्डिंग क्वार्टरली देख सकते हो, बाकी एक कंपनी के ओनरशिप के पिक्चर को भी क्लियरली समझा। इसके बाद ट्रेंड को पढ़ना सीखा। इसके बाद हमने सीखा अगर FII घट रहा है और DII बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। FII और DII डेटा के साथ कंपनी के परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करके एक इन्वेस्टर डिसीजन ले सकता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और आप FII और DII के बारे में मिली होगी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, प्रमोटर कितनी ओनरशिप, फॉरेन इन्वेस्टर के कितने शेयर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के कितने शेयर, पब्लिक के कितने शेयर, अदर शेयर होल्डर्स के कितने शेयर, इन सभी इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को एक साथ कैसे देखें। समझ रहे हो बात को, कंपनी की पूरी ओनरशिप पिक्चर को कैसे समझे। जैसे मैंने पीछे एक पिक्चर बताया है उसको हम डिटेल से समझेंगे अगले क्लास में और ये काफी इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे और आसान भाषा में सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन मिली होगी फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के बारे में। अगर अच्छी लगे तो दिल से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट और रहेगा, एक बार होम पेज पे जाइए, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स इन हिंदी, क्लिक करके वीडियो नंबर 1 से अभी तक पूरा देख लीजिएगा, जिससे स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स है ना वो क्लियर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।